नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी कि किस कंडीशन पे आपको डिसीजन लेना चाहिए कि बच्चा करे या ना करे। दोस्तों, ये बहुत लोग बताते होंगे कि बच्चा करने से क्या होता है, ये कोई नहीं बताता कि किस कंडीशन में बच्चा करना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, सासू माँ कह रही है कि मरने से पहले मैं नाती या पोती का मुँह देखना चाहती हूँ। तुम अपनी सासू माँ को बोलो कि मैया, अगर तेरा टाइम हो गया हो तो निकल ले, कोई बात नहीं, पर हम अपने टाइम पे ही बच्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब लाइफ में बच्चा आ जाता है कोई तीसरा आदमी नहीं संभालता, सिर्फ माँ और बाप को ही बच्चे को पालना होता है। तो जो बच्चा पालने का डिसीजन तुम्हारा होगा। ठीक है, समाज के कहने पे या समाज के दबाव देने पे ये मत सोचो कि उम्र निकल रही है, बच्चा कर लेना चाहिए। निकलने दो उम्र, पर किसी बच्चे का भविष्य मत बिगाड़ो। अगर तुम्हारा अभी मूड नहीं है कि तुम बच्चे को पाल सकते हो या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा पालने की। ठीक है, तुम नहीं पालोगे तो ये दुनिया से बच्चे ख़त्म नहीं हो रहे, बाद में अडॉप्ट कर लेना, पर किसी नए बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, पैसा। माना पैसा माँ बाप नहीं है, पर पैसा माँ बाप से भी कम नहीं है। दोस्तों, जब बच्चा जीवन में आता है, पैसों में ऐसी आग लगती है, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि बच्चों की इतनी महंगियाँ दवाइयाँ आती हैं, बच्चों के इतने महंगे कपड़े आते हैं, डायपर, कच्चे बनियान इतने महंगे, इतने तो हमारे ही नहीं होते, और बच्चों के तो हर दूसरे सेकंड चेंज करना पड़ता है। बच्चा इज़ इक्वल टू लग्जरी। आजकल के टाइम पे जिसके पास 3 बच्चे हैं और वो 3 बच्चों को खुश रख रहा है, तो मतलब वो भैया दुनिया में सबसे अमीर है, लग्जरी लाइफ जी रहा है वो। क्योंकि बच्चा पालना इज़ लाइक ए हाथी पालना। बहुत लोग कहते हैं पैसा पेट नहीं भरता बच्चे का, ममता भरती है पेट। इतना मार मारेगी ना में है। मैं सोचती थी दोस्तों मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब मेरी लाइफ में बच्चा आया दोस्तों, 2-2 रुपये बचा रही हूँ, कहीं सिक्के झुक झुक के चलती हूँ, कहीं 1-2 सिक्का गिर गया तो अपनी गुल्लक में डालूँ, इतना खर्चा होता है बच्चे में। तो तुम बच्चे की ज़िंदगी ख़राब मत करो, कंजूसी में उसको प्रताड़ित ना करो। इसलिए मैं कह रही हूँ पहले अच्छा खासा बैकअप रखो, तब जाके बच्चा प्लान करो। बैकअप ऐसा नहीं कह रही कि उसकी पढ़ाई लिखाई का अभी से इकट्ठा करो, ये कह रही हूँ कि जब बच्चा डिलीवर होता है दोस्तों, एक मदर और एक बच्चा, बहुत लकी लोग होते हैं जो दोनों हेल्दी होते हैं। बहुत ऐसे चांसेस हो जाते हैं ज़्यादातर कि मदर को कुछ प्रॉब्लम होगी, बेबी को कुछ प्रॉब्लम होगी। ऐसी कंडीशन में आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा एनआईसीयू में चला गया या मदर को कुछ दिक्कत हो गई उस दौरान, तो उस दौरान इलाज के लिए पैसे होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे को देख लो, मैं कितनी हेल्दी थी, एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी, अच्छा खाती थी, इतना हरा भरा घास चरती थी इधर उधर से। मेरे को दिक्कत होने लगी, मेरे बच्चा एनआईसीयू में रहा एक हफ्ता, और हमारा टोटल मिला के बताओ तो 8-9 लाख का खर्चा हो गया होगा। हमने सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा ले लेंगे ये हमसे, हैं 1 लाख 2 लाख, अरे हम तो अमीर आदमी, अमीर नहीं फ़कीर आदमी थे हम। जब पता चला 8-9 लाख का बिल हो गया, तब ऐसी फटी दोस्तों। इसलिए मैं कह रही हूँ जब तक अच्छा खासा प्लान हो पैसे वैसे का, तब जाके बच्चा करो, वरना तो कुत्ते का बच्चा पालो। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर तुम्हारा पार्टनर शराबी है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, माँ की कसम ऐसे लोगों के साथ तो बच्चा ना ही करो तो बढ़िया है। अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा जो आने वाला कल हो खूबसूरत हो, होशियार हो। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अफसर बने, कोई ये तो नहीं चाहता गंजेड़ी बने। तो अगर आपके हस्बैंड को इन सब चीज़ों की आदत है तो ज़रूरी नहीं है बेबी करना। ठीक है, बच्चा करना इज़ नॉट जस्ट मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी द फ्यूचर ऑफ अ बेबी। चलो बड़ा हो के तो बच्चा अपना काम भी कर ले, बस 6, 7, 5, 6, 8 साल तक माँ को बच्चे के पीछे एकदम ऐसे रहना होता है, एक छाई की तरह, परछाई की तरह। और इसमें सिर्फ मदर नहीं कर सकती, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो पागल हो जाएगी। इसीलिए फादर का बराबर योगदान होना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपका पार्टनर नशेड़ी गंजेड़ी है तो उसके साथ बच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोल चल निकल, पहले अपनी दारू छुड़वा, अपना ये सब छुड़वा, तब जाके हम लोग बच्चा करेंगे। दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट यू हु गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट गाय, इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। क्या होगा अगर उसका भविष्य उसको ऐसे दिखेगा। किसी भी ऐसे घर में बच्चा करना ठीक नहीं है जहाँ पर माहौल ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता तो कर ही नहीं रही, मैं तो उस बच्चे, नन्हे की बच्चे की, मासूम बच्चे की चिंता कर रही हूँ कि तुम आज जोश जोश में कर दो कि हाँ बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और बच्चा कर लो, उसका माहौल देखो, उसका कल, उसका भविष्य देखो। हमारे देश का भविष्य खराब होता है ऐसे ही किया, अच्छी परवरिश, अच्छा माहौल ना मिले। एक और पॉइंट जो है, अगर लेडी फिजिकली फिट ना हो तो, अगर आपको कोई दिक्कत है मदर
इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर ओवरवेट, बहुत मोटी हो, पीसीओडी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब है, तो बच्चा मत करो। बच्चा तो आ जाएगा इस दुनिया में, जैसे तैसे स्ट्रगल करके उसे जीना होगा तो वो आ जाएगा। अगर उसे पालने वाली माँ खुद ही हेल्दी नहीं है, खुद ही ठीक नहीं है, तो उस बच्चे को कैसे पालेगी, कैसे उसकी सेहत बनाएगी, कैसे उसको नरिशमेंट देगी? ठीक है, उस बच्चे का भविष्य इतना आगे है। तो इसीलिए अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो अभी डिसाइड मत करो कि यू वांट टू मेक अ बेबी, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी सेहत पर ध्यान दो। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरे जैसी हेल्दी लड़की को इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे को बच्चा पालने में कितनी मुसीबत हुई मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे ससुराल वाले जानते हैं। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि जब तक तुम खुद लेडीज़ अगर ठीक नहीं हो तो मत करो। जब ठीक हो जाओगी प्रॉपर तब प्लान कर लेना। एक और पॉइंट जो कि मियाँ बीवी में झगड़ा होना। दोस्तों, मियाँ बीवी में अगर झगड़ा होता है, अगर तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच झगड़ा होता है, तो इस कंडीशन में भी प्लीज़ प्लान मत करो कि बेबी करे। अगर तुम्हारे बीच इतना झगड़ा होता है, तुम्हारा भविष्य खुद नहीं पता कि कल क्या होने वाला, तुम लोग एक साथ रहने वाले भी हो कि नहीं हो। क्योंकि जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस वाला माहौल होता है, और जब बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद कोई अचानक से खुशियाँ दौड़ के नहीं आती। बच्चा होने के बाद और स्ट्रेस हो जाता है, मदर को, फादर को, इतना कुछ लाइफ बदल जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर तुम अपनी लड़ाइयों वाली स्ट्रेस ही नहीं ले पा रही हो, फिर बच्चे का स्ट्रेस कैसे लोगी? तो इस कंडीशन में भी बच्चा प्लान मत करो। ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए ही है, क्योंकि लड़कियों को ही सब करना पड़ता है एट दी एंड। तो अगर आपका पार्टनर से बहुत झगड़ा होता है, बहुत गंदी लड़ाइयाँ होती है, तो डोंट मेक बेबी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद हैंडल करोगे, यू वांट अ बेबी एंड यू कैन हैंडल बाय योर सेल्फ ऑल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, किसी से बिना उम्मीद करे तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम खुद संभाल सकती हो, तो बेशक कर सकती हो। बस इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप वर्किंग वुमेन हो और आपके हस्बैंड लेज़ी हैं, वो ज़्यादा काम नहीं करते या फिर आपके पैसों में पल रहे हैं, उस कंडीशन में भी डोंट थिंक कि आप बेबी करना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि देखो दोस्तों, मदर बनना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। स्टार्टिंग के 1 साल तो समझ जाओ कि मदर ठीक नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, बाय फिज़िकली बाय मेंटली। और ऐसी कंडीशन में भी आपका हस्बैंड आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेंटली सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिज़िकली सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगी, तुम पागल हो जाओगी। यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ़ योर बेबी एज वेल एज़ योर वर्क। तुम अपने बच्चे का भी और बाहर का काम भी नहीं संभाल सकती, कोई भी इंसान नहीं कर सकता, तुम कोई भगवान नहीं हो। इसलिए ऐसी कंडीशन में भी बच्चा सोच समझ के करो। अगर आपके पार्टनर के साथ आपके ट्रस्ट इशू हैं, अगर आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करती हो, जैसे समझ रहे हो व्हाट आई मीन, उसका कहीं बाहर अफेयर है या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ है तुम्हारे बीच, उस कंडीशन में भी बच्चा नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए तो कह नहीं रही, उस मासूम बच्चे के लिए कह रही हूँ। बेचारा क्या माहौल देखेगा। एक बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, और ऐसी कंडीशन में तुम ये सोच लेते हो कि बच्चा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेट्स ट्राई। ये बच्चे की किसी जान को पालना, इज़ इट ट्राई? डोंट ट्राई। ये धरती में वैसे ही बहुत बोझ है, तुम और बोझ ला के उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो इसलिए दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ है, एक दूसरे को भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे पर बोझ ना डालें, अब उसको अच्छा माहौल दें। माँ बाप का अच्छा प्यार होगा आपसी, तब जाके बच्चा भी अच्छा ज़िंदगी जी सकता है, अच्छा माहौल ले सकता है। अगर आपका ससुराल टॉक्सिक है, यानी कि एक ऐसा ससुराल होता है जहाँ पर आप लोग सहज महसूस नहीं करते हो, बहुत ऐसा टॉक्सिक माहौल होता है, ख़राब माहौल होता है ससुराल में, तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चा सोच समझ के करना दोस्तों। क्योंकि ससुराल में अगर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, अगर आपको लगता है कि ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, या फिर वैसे ही ससुराल का माहौल बहुत टेंस्ड रहता है, तो उस कंडीशन में भी बच्चा सोच समझ के करो। हमेशा बच्चा उस माहौल में करो जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, ये मेरा घोंसला है, यहाँ मैं सेफ़ हूँ, यहाँ मेरी मदद के लिए लोग हैं, मेरा पति है, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे ससुराल वाले मेरा ख्याल रखेंगे। तो उस माहौल में आपका बच्चा करना सही है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हु आई एम टू एडवाइस पीपल कि बच्चा करे या ना करे। दोस्तों, मैं एक माँ हूँ, ठीक है, मैंने अपने अनुभव से आप लोगों को बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चा मत करो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसे हालात हैं तो सोच समझ के एक सही, दोबारा सोच के सही डिसीजन लो।
अगर मियाँ बीवी में खटपट होती है, कलेश होता है, और अगर ससुराल या मायके वाले कहते कि बच्चा कर लो सब ठीक हो जाता है, जब आदमी में जिम्मेदारी आ जाएगी सब सुधर जाएगा, इस कंडीशन में भी आप सोच समझ के बच्चा करें। ये सब ट्रैप है। जो इंसान पहले से ही नहीं सुधरा, वो बच्चा आने के बाद क्या सुधरेगा? क्या बच्चा क्या जादू की झड़ी लेके आ रहा है? ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। बच्चा तुमको ही पालना होता है एट एनी कंडीशन, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें बोलो ज़रा पर्ची में साइन करके देना, अगर ठीक नहीं हुआ तो तेरी गुद्दी लाल कर सकूँ, तेरी किडनी मांग सकूँ। हाँ नहीं तो आ जाते हैं मुंह उठा के ऐसे लोग जो बोलते हैं बच्चा होएगा शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो सुधर जाएगा। भैया ऐसे लोग तभी सुधरते हैं जब वो लोटे में हरिद्वार पहुँचते। समझ रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखना जो मैंने कहा है, ठीक है। ये मत सोचना कुछ भी बकवास करिए, दिस इज़ वेरी यूजफुल मटीरियल, यू विल नॉट गेट इन होल इंटरनेट। आई एम द बेस्ट। So guys, please don't forget to share, like, subscribe, and share and subscribe and chilling and eating and pooping and sleeping, जो करना है करो, बट मेरे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा के चले जाना, ठीक है। क्योंकि एक लौती मटेरियल हूँ मैं इस धरती पे जो आपकी फीलिंग्स आपके दिल तक पहुँच के बात करेगी, समझ लो। लव यू ब्रो।